एक यलगार थी पीटीआई के वज़रा की इमरान नियाज़ी के हुक्म पर। चोर डाकू खा गए पाकिस्तान का पैसा। डिफेक्ट की इस वजाहत को 6 घंटे उसको मौखर करवाया गया। 3 साल इसको वो लैतो लाल से काम लेता रहा। ये डेली मेल किस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने फिर एक गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की खातिर इख्तिलाफात भुलाने को तैयार। इमरान खान पर तनकीद और इल्ज़ामात की बरसात। कहा ताली दोनों हाथों से बचती है। मोहसिन कुश अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने वाले से क्या मुज़ाकरात करें। ये शख्स झूठा और फ्रॉड है, इसे पाकिस्तान की परवाह नहीं। मिसाके जमहूरियत की बात की तो कहा गया एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान और हवारियों ने इल्जामात लगाने के सिवा कुछ ना किया। शौकत खानम के नाम पर पैसे लिए और सियासत में लगाए। वज़ीर आज़म ने कहा हमने IMF के सामने एड़ियां रगड़ी। IMF ने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए। इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए नहीं बना था। यह भी कहा कि बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, उनको चैन से जिंदगी बसर करने दें। बाजवा साहब इमरान खान के मोहसिन थे, इमरान खान मोहसिन कुछ निकले। इमरान खान ने बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को खतरे की घंटी करार दे दिया। कहा सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका, मनफी असरात तमाम इदारों पर पड़ेंगे। ऐसी खौफनाक सूरत हाल कभी नहीं देखी। इन मुश्किलात का एक ही हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। हालात ना संभाले तो मजीद खराब हो सकते हैं। मुआशी टीम के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए ये भी कहा मुल्क तेजी से नीचे गया तो अदलिया को भी जवाब देना पड़ेगा। ताजिर और सनतकार तबका क्यों नहीं बोल रहा। कर्जों का रिस्क 5 से 100% तक पहुंच गया है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अपनी कौम से नहीं इदारों से मुखातिब हूँ। आज इलेक्शन के लिए आवाज बुलंद ना की तो मईशत मजीद नीचे जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान नियाज़ी साहब खुद हैं। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारी 75 हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बड़े बोल्ड फैसले पिछले 2 महीने में वज़ीर आज़म ने किए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश इमरान नियाज़ी के साथ कब्र में जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने फिर डिफॉल्ट की बातें सख्ती से रद्द कर दी। कहा पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। PTI ने मुल्की मईशत को तबाह किया। 25,000 अरब का कर्जा 40,000 अरब पर ले आए। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। इमरान खान ने रुपये का बेड़ा गर्क कर दिया। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात की तमाम जमातों से एक होने की अपील। कहा मुल्क की मईशत को ठीक करना सबसे जरूरी है। पाकिस्तान को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। तमाम सियासतदानों को हालात को समझना चाहिए, एक पेज पर आना चाहिए। आसिफ जरदारी को भी मुल्क की बहुत फिक्र है। इमरान खान से कहा था पहला एजेंडा मईशत रखें तो साथ चलूंगा। तमाम जमातें मईशत को ठीक करने के लिए एक हो जाएं। मईशत का मजाक उड़ाने वालों को सोचना चाहिए जिम्मेदार सियासतदान होंगे मगर नुकसान गरीब आदमी का होगा। हमारे वाजिबात हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पुख्तनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग ये तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है। PTI की सूबाई हुकूमतें विफाक पर चढ़ दौड़ी। पंजाब के PGB और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला KP महमूद खान का विफाक से फौरी फंड्स देने का मुतालिबा। हक न देने पर कौमी असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। कहा यह हमारा हक है, आपसे भीख नहीं मांग रहे। साबिक फाटा का फंड भी अभी तक नहीं मिला। विफाकी हुकूमत हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद बोले तारीख में ऐसी दुश्मनी इस खित्ते के साथ नहीं हुई। इन्होंने आते ही हमारा तरक्याती बजट काटा। 2 अरब से कैसे सूबा चलाएं, बिजली और गंदुम कहां से पूरी करें। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा विफाक पंजाब के 167 अरब नहीं दे रहा। विफाक का ताउन बहुत कम है, ऐसा लगता है हम अलग मुल्क में रहते हैं। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान बोले विफाक ने हमारा शेयर हर सूरत देना ही देना है। इन्होंने सबसे पहले कश्मीर को निशाना बनाया।
कप्तान ने असम्बलियों से निकलने का फॉर्मूला तैयार कर लिया। पंजाब असम्बली पहले तहलील होगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े और अहम फैसले। दूसरे मरहले में केपी असम्बली तहलील की जाएगी। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली दोबारा ऐवान में जाकर इस्तीफे देंगे। शाह महमूद कुरैशी को स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते की जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्पीकर से अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा वक्त मांगा जाएगा। वक्त लेने के बाद अरकान दोबारा इस्तीफों की बाज़ाब्ता तस्दीक करेंगे। मुल्क भर में जारी एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें पीटीआई की अमानत है। इमरान खान ने कहा, पीडीएम की गैर मौसर पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात है। कप्तान के गिर्द घेरा मजीद तंग। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। फैमरा से गुज़िश्ता रोज की तकरीर का स्क्रिप्ट मांग लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पहले ही तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई कर रहा है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी ली और बेच दी। पूरी दुनिया में वो एक ही घड़ी थी। इसकी वैल्यू 8.5 करोड़ लगाई गई। घड़ी 20% रकम देकर खरीदी गई। इमरान खान ने कितने में बेची कुछ मालूम नहीं। ये सिर्फ एक घड़ी का नहीं, 58 अशिया तोशाखाना से ली गई। मालियत 122 मिलियन बनती है। इमरान खान ने गोशवारों में तफसीलात छुपाई। जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला ही था। दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 15 दिसंबर को सुनाया जाएगा। पीडीएम ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के वार कहा, विफाकी हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम हुई। ये मुल्क बचाने निकले थे, इनकी अपनी सियासत नहीं बच रही। परवेज इलाही से जरताज गुल की भी मुलाकात। वजीर आला पंजाब ने कहा, इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। गलत फहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम होंगे। हमारा इत्तेहाद बहुत मजबूत है। इंग्लैंड 17 साल बाद आया। अगली पिछली सारी कसरें निकाल गया। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान का एक और फ्लॉप शो। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट भी जीत लिया। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान को 26 रन से हराया। साउथ शकील की 94 रन की इनिंग्स भी रायगा गई। इमाम के 60 रन भी किसी काम न आए। 355 रन के ताकुब में कौमी टीम 328 रन पर हिम्मत हार बैठी। इंग्लैंड ने चौथे दिन चाय का वक्फा भी न आने दिया। सेंचुरी मेकर हैरी ब्रोक मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज का आखिरी टेस्ट 17 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। सऊद शकील के आउट पर उठने लगे सवालात। थर्ड अंपायर के फैसले पर शायकीन को एतराज। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। अलीम डार और टीवी अंपायर ने आउट दिया। सऊद शकील का एज कीपर के पास गया। इंग्लिश खिलाड़ियों ने आउट की अपील की। अलीम डार ने सॉफ्ट सिंगल आउट देते हुए फैसला थर्ड अंपायर पर छोड़ दिया, जिन्होंने कैच आउट दे दिया। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक गेंद जमीन पर लगी थी। शायकीन का सॉफ्ट सिग्नल का उसूल खत्म करने का भी मुतालिबा। टेस्ट में हार के बावजूद इब्रार अहमद की शक्ल में पाकिस्तान को नया टैलेंट मिल गया। स्पिनर ने डेब्यू टेस्ट में ही 11 विकेटें लेकर सबको हैरान कर दिया। आजम सवाती केस में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और जस्टिस के आगा आमने सामने तल्ख जुमलों का तबादला। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस के आगा ने आईजी से पूछा, एक वाक़े की एक से ज्यादा एफआईआर कैसे कट रही है? तफ्तीश बहुत खराब है। आपको अपनी नौकरी में दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफा दे दे। आईजी सिंध ने जवाब दिया, क्यों दूं मैं इस्तीफा? मैं पूरे सूबे की पुलिस का सरबराह हूँ, एसएचओ नहीं। हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत से भी एहतराम की तवक्को रखते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मामला खराब होते देखा तो कहा,
वो आईजी की तरफ से माफी मांगते हैं। अदालत ने मुदाखलत से रोका। आईजी को तमाम एसएसपीज को बुलाने की हिदायत की। रिमार्क्स दिए कि तमाम मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस करीम खान आगा ने आईजी सिंध को मुखातिब करते हुए कहा, अगर आपको हमारी तरफ से तकलीफ हुई तो माजरत करते हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं। आजम स्वाति को मजीद केसेस में गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। आईजी सिंध को तमाम एफआईआर्स का जायजा लेने की हिदायत। रिपोर्ट 15 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। कहा, आजम स्वाति की कस्टडी रखनी है तो इस्लामाबाद में रखी जाए। उधर सिंध असेंबली में आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी, एहतजाजन वॉकआउट कर गए। आजम स्वाति के बेटे उस्मान स्वाति की भी सिंध असेंबली आमद। सेनेट में पीटीआई का आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने पर एहतजाज। शदीद नारेबाजी। परवीन रहमान कत्ल केस में बरी मुल्जिमान की नजरबंदी गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि मिस्टर आईजी, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं। हम 15 कत्ल के मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर रिहा कर देते हैं। बहुत हो गया, हम पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देंगे। जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब? आपको फैसले पर एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें। इस तरह का रवैया हरगिज काबिल कबूल नहीं है। आपको किसने इत्तला दी? बरी मुल्जिमान से खतरा है। आईजी सिंध ने बताया कि मुल्जिमान के हवाले से इंटेलिजेंस इत्तलात थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको किसी एसएचओ ने बताया, आईजी साहब अभी आपको यहाँ से जेल क्यों ना भेज दें? बस बहुत हो गया, आप लोगों ने अदालती फैसलों की हुक्म अदोली की इंतहा कर दी है। पाकिस्तान के बासलाहियत और तालीम याफ्ता नौजवान रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने पर मजबूर। रवा साल 7,65,000 नौजवानों को रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी माहिरीन शामिल। अकाउंटेंट्स, एसोसिएट इंजीनियर्स, असातिज़ा, नर्सेज और ज़रूरी माहिरीन की बड़ी तादाद भी मुल्क छोड़ गई। दस्तावेजात के मुताबिक रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में 3 गुना इजाफा हुआ। गॉर्डन कॉलेज की निजकारी नामंजूर। रावलपिंडी में तलबा फिर सड़कों पर। मरी रोड पर स्टूडेंट्स ने धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। प्रिंसिपल गॉर्डन कॉलेज डॉक्टर इदरीस और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नफीस को ओहदों से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। स्टेटस अफसर जीशान को भी ओहदे पर काम से रोक दिया गया। 2 अफराद बतौर लेक्चरार काम जारी रख सकते हैं। शाम गए तलबा ने एहतजाज खत्म किया। मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के इमरान खान पर तनकीद के निश्तर। तंज किया, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरी फॉरेन फंडिंग मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी, मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी बीआरटी मेरा मालम जब्बा, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। इमरान खान ने मर्जी मर्जी की रट लगा रखी है। क्या ये मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं? नैब की खुद मुख्तारी खत्म करने की समरी मुस्तरद। वजारत कानून के खत के मुताबिक नैब मुलाजिमीन को सिविल सर्वेंट्स डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तजवीज़ मंजूर करने से नैब खुद मुख्तार इदारा नहीं रहेगा। चेयरमैन नैब की खुद मुख्तारी भी खत्म हो जाएगी। नैब ने मुलाजमत को सिविल सर्वेंट्स ऑक्यूपेशनल ग्रुप डिक्लेयर करने की समरी भेजी थी। एमकेएम के शिकवे और शिकायत। वसीम अख्तर कहते हैं तमाम जमातों से इत्तेहाद के बावजूद मुत्तहदा से ज्यादतियां जारी है। वफाक और सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी है उससे हमारे मैंडेट को मुसलसल तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह हल्का बंदियां की गई उससे हमारी सीटें कम हो गईं। नई हल्का बंदियां होनी चाहिए। पंजाब में निजी गंदम की नई कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमतों में 200 से 300 रुपए फी मन इजाफा। नई कीमत 3,900 रुपए हो गई। पेशावर के लिए जाने वाले आटे के थैले की कीमत में 250 रुपए का बड़ा इजाफा। पंजाब में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के लिए नई गाड़ियां लेने पर पाबंदी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी बंद। पंजाब हुकूमत ने किफायत शारी पॉलिसी जारी कर दी।
सरकारी अफसरान और एहलकारों के गैर मुल्की दौरे भी नहीं हो सकेंगे। पब्लिक फंड से सरकारी तकरीबात के इनेकाद पर भी पाबंदी आए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुलजिम का पॉलीग्राफिक टेस्ट ना हो सका। मुलजिम को असलहा फराहम करने वाला शख्स भी पुलिस को ना मिल सका। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अबूरी चालान जमा करा दिया। चालान पर GIT सरबराह और मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद। इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स का हल्के का वोटर होना लाजमी करार। इलेक्शन रूल्स में बड़ी तब्दीली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग एजेंट सिर्फ मुतल्लिका हल्के का वोटर ही हो सकता है। किसी भी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का ताल्लुक दूसरे हल्के से नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चमन में बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। आरिफ अलवी का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम पर जोर। कहा उम्मीद है अफगान हुकूमत मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान हुकूमत यकीनी बनाए ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। चमन वाक़े में तमाम शहदा की नमाज जनाजा अदा। आबा इलाकों में तदफीन। फायरिंग के बाद बंद पाक अफगान चमन बॉर्डर खोल दिया गया। हमारा नुकसान हुआ है, हमारे सिविलियंस का नुकसान हुआ है, शहादतें हुई हैं और उन्होंने सिविलियंस पे फायर किया। खात्मा बिल खैर इस तरह हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हमारा कसूर है, हम माजरत करते हैं और आइंदा ये वाक़या जो है नहीं होंगे। जो अंदरूनी हालात हैं अफगानिस्तान के, उनकी रिफ्लेक्शन जो है हमारे और उनके तल्लुकात में जो है नजर आ रही है। अफगान हुकाम ने गलती तस्लीम की, यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अफगानिस्तान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। जवाब में पाकिस्तान उनके फौजियों और चेक पोस्ट को निशाना बना रहा है। अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ताउन करता है और करता रहेगा। दुनिया अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। रहनुमा PTI मुराद सईद की जान को खतरा। सदर मुमलिकत को तफसीलात पर मबनी खत लिख दिया। मशकूक अफराद की जानिब से ताक़ुब और धमकियों का बताया गया। सदर से मामले पर जरूरी एक्शन लेने की इस्तदा। मुराद सईद ने लिखा, 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, किसी ने नोटिस ना लिया। अगस्त से अब तक कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। कराची में 2 खवातीन की लाशें मिलने के वाकयात। दिल्ली कॉलोनी में 28 साला सोनिया की लाश घर से मिली। वालिद के मुताबिक बेटी को कत्ल किया गया। शौहर की पहली बीवी और साली ने मिलकर बेटी की जान ली। पुलिस के मुताबिक खातून ने मुबैना तौर पर बासी खाना खाया। 1 हफ्ते से पेट दर्द की शिकायत थी। औरंगी टाउन में भी घर से 19 साला लड़की की लाश मिली। शनाख्त इकरा के नाम से हुई। बदीन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तिलहार में तेज रफ्तार कार ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए 55 करोड़ 40 लाख डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पैकेज की मंजूरी दी। एलामिये में कहा गया कि पैकेज से बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मदद मिलेगी। सर्दी रंग जमाने लगी। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में बारिश, ठंडी हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी, गलियात में बर्फ पड़ने के बाद नज़ारे इंतहाई हसीन। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। फीफा की चमचमाती ट्रॉफी का हकदार कौन? सिर्फ 4 टीमें बाकी रह गई। मेगा इवेंट का पहला फाइनलिस्ट कौन होगा? फैसला कल रात 12 बजे हो जाएगा। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया में जंग छिड़ेगी। अगले रोज तारीख रकम करने वाली मराकश दिफाई चैंपियन फ्रांस से 2-2 हाथ करेगी।
तीसरी पोजीशन का मैच हफ्ते को, जबकि चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। कतर वर्ल्ड कप में बड़े बड़े बुर्जों को झटका लगा। बेल्जियम और 4 बार की चैंपियन जर्मनी इब्तदाई मरहले को भी पार न कर सकी। 5 बार की फीफा चैंपियन ब्राजील को क्रोएशिया ने बाहर किया। ट्यूनिस ने ग्रुप मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस को धूल चटाई। सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन के खिलाफ कामयाबी समेटी। सिद्रा अमीन ने बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गई। मेंस कैटेगरी में इंग्लैंड के जॉस बटलर को प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया। आलमी कुतुब मेला इख्तिताम पजीर, आखिरी रोज भी कराची के एक्सपो सेंटर में रश लगा रहा। ISPR का स्टॉल तवज्जो का मरकज बना रहा। 5 रोज के दौरान 5 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। तलबा तालिबात की खुसूसी दिलचस्पी। आखिरी रोज इंडोनेशिया और चीन से आए तलबा भी शरीक हुए। कुतुब मेले में 4 रोज 30%, जबकि आखिरी रोज किताबों पर 70% रियायत दी गई। बरतानिया शदीद बर्फबारी की लपेट में, जमीनी और फजाई सफर शदीद मुतासर, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। ग्लॉस्टरशायर में कई गाड़ियां टकरा गई। कैंट और वेस्ट मिडलैंड्स में ट्रेन सर्विस मुअत्तल, 3 अमवात भी हुई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें, स्कूलों को बंद कर दिया गया। जद्दा, मक्का और ताइफ में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। उम्रा ज़ायरीन के साथ आने वाले बच्चों की उम्र की हद 5 साल मुतय्यन। सऊदी वजारत हज का कहना है कि 90 दिन के लिए जारी उम्रा वीजे की मुद्दत में तौसी नहीं की जा सकती। ओरियन खलाई जहाज चांद का चक्कर लगाकर 26 दिन बाद जमीन पर लौट आया। बहरुल काहिल में उतारा गया। आर्टेमिस 1 के ओरियन कैप्सूल में कोई इंसान मौजूद नहीं था। और बरतानवी शाही जोड़े की जिंदगी से मजीद पर्दा उठेगा। हैरी और मेगन की जाती जिंदगी पर मबनी सीरीज का नया ट्रेलर जारी।